अनावरण होगा। अपने आंखों के कैमरे उस तरफ मोड़ दें जहां समय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, हम सबके पुण्य की। सूरज की उपस्थिति में नन्ना दीप जला रहे हैं वे लोग। दुनिया के अंधेरे तो बहुत लोग मिटा सकते हैं, पर अंतर के उजाले मिटाने का जुम्मा किसी ने लिया तो प्रतिभा इस मंडल ने लिया। दोस्तों, हम उनकी इस लड़ाई में हम सब शामिल हैं, इस युद्ध में हम शामिल हैं। हम अंधेरों के शहर में नई रोशनी पैदा करेंगे, मृत्यु के घर में फिर नई जिंदगी पैदा करेंगे। अब अंधेरों से यहां लड़ना जरूरी हो गया है और एक नन्हे दीप का जलना जरूरी हो गया। दोस्तों, बंडा की ये रोशनी दिग्गंत होगी। मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमारे अनुनय विनय को स्वीकार किया, इसको संपादित किया। और उन्नति दीदी, डॉक्टर जीतिता दीदी और रूपाली दीदी, और आप सबकी तालियां वहां तक पहुंचेगी। मैं पीछे से आगे तक सभी दीदियों से आग्रह करूंगा कि आप अपने समर्पण के साथ यहां तक पहुंचा दें। पूजा दीदी ललितपुर का है, निरुपाय का है, निरामय का है, ये आदर्श और गुरुमती माता जी का गांव है, धेमती माता जी का। वहां के लोगों को कितना आनंदित होना चाहिए ये मैं नहीं जानता, पर आप जानते हैं। निगन से निरेप होने की यात्रा पर निकले सभी मुसाफिर और ये अंतर से मुनि हो चुके क्षुल्लक, सबकी उपस्थिति में ये आपकी तालियों के स्वर वहां तक पहुंच रहे हैं जहां में पहुंच जाना चाहिए। पर राष्ट्र के निर्माण में खुद शिला बन के शिलान्यास में शामिल होना इन दीदियों से सीखा जा सकता है। दोपहर की सभा और महत्वपूर्ण होगी। मैं पुनः आपसे विनंती करूंगा कि आप अनिवार्य रूप से उपस्थित हों, लेके आइएगा। जिनके कारण दुकान बंद रहेगी उन्हें छूट रहेगी, पर जो दुकान में बैठ के समय खराब करेंगे उनसे आग्रह करूंगा कि वे आ जाएं। आप तालियां बजा रहे हैं इस सूचना के लिए। ये आचार्य भगवंत की स्मृतियों में डूबे हुए समय में समय को सार्थक करने वाली ये दीदियाँ, उन्होंने पूरे कुल की तरफ से, अपने गुरुकुल की तरफ से, अपने कुल गुरु के अनुज बजा रहे हैं तो एक स्वर में ही बजाते। देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि बचपन में एक उदाहरण पढ़ा था हमने कि पिता ने अपने बच्चों से कहा कि ये लकड़ियां हैं तोड़ दो, तो एक एक करके सबने तोड़ दी थी। फिर पिता ने कहा चारों इकट्ठी कर लो, तोड़ो, किसी ने नहीं तोड़ पाई थी। जब ये सम्मेद स्वरों में तालियों के स्वर हो जाते हैं तो ब्रह्मांड की कोई भी नेगेटिव एनर्जी ने खारिज नहीं कर सकती। इसलिए पवित्र वाद्य यंत्र का बार बार प्रयोग किया जाना चाहिए। ये पवित्र ध्वनि है जो मन को पवित्र करती है। और अब मैं आपसे कह रहा था कि भौतिकता के जंगल आकर घर को निकल रहे हैं, कुसंस्कारों के जंगल आकर घर को निकल रहे हैं, नैतिक मूल धराशायी हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। नैतिक मूल धराशायी हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। घायल सपने हुए आज के और संकट में है कल। बहुत चुनौती की बात है। घायल सपने हुए आज के, संकट में है चल, तब बहुत मायने रखता है प्रतिभा मंडल। दोस्तों, उनके अनन्य ऋणी है हम। उनमें एक स्वर है जो अनंत दीदियों के स्वरों। दोनों लोग बैठते, जब 2-5 हजार बच्चे डॉक्टर बनते हैं। जीतिका दीदी डॉक्टर बनी पर आत्मा के सबसे बड़े सर्जन के चरणों में समर्पित हुई। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे आकर हिंदी भाषा के विषय में बताएं। और दीदी के लिए दोस्तों मैं आपसे भी आग्रह करूं दीदियों से कि ये खामोश होने का समय बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी अग्रज दीदियां जिन्होंने समर्पण की नींव में खुद को कुर्बान किया है। इनकी उम्र गुजर गई, मैं देख रहा हूं। सबसे पहले उन्नति दीदी से मैं मिला था, मैंने समझा था। इनकी भाषा देखी, आंखों की परिभाषा पढ़िए। ये अनंत उपकार है हमारे ऊपर की, हम सब तक पहुंची। मैं जीतिका दीदी से आग्रह करूंगा कि वे बर्ड इंस्टीट्यूट मूल नायक रेवती रेंज में विराजमान चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, हम सबके प्राणदाता, भाषा सम्राट संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ मंचासीन निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मंचासीन सभी मुनिराजों की, बंडा के नगर गौरव आरिका श्री गुरुमती माता जी की, हम सबको संस्कारित करने वाली
गुरु आज्ञा समर्पण पिलाने वाली आर्यका श्री आदर्शमती माता जी की, समस्त आचार्य संघ की, मैं गुरु जी की वाणी को अथवा उनके भावों को अपने कुछ शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक कथानक शायद आप सभी ने सुनी होगी। राजा अकबर, उनके दरबार में एक बार की बात है, एक बहुत विज्ञ या आप कहिए भाषा सम्राट, एक पंडित उपस्थित हुए। उन्होंने वहाँ अपनी भाषा का एक परिचय दिया और कहा, अन्य कई सारी भाषाओं में उन्होंने कहा, और एक चुनौती उस राज दरबार को दे दी कि आप मेरी भाषा को पहचान करके बताइए। उस भाषा की पहचान करने में वहाँ बैठे सभी राज दरबारियों ने अपनी पूरी मेहनत लगा ली। कई विज्ञजन जो अन्य भाषाओं को जानते थे, कई प्रश्न किए, पर कोई उनकी भाषा की पहचान नहीं कर पाया। उसके बाद हम जैसा जानते हैं, बीरबल ही वो हो सकते थे जिनके द्वारा उस प्रश्न का उत्तर मिल पाता। उन्होंने कहा, महाराज कल तक मैं बता दूंगा कि इनकी भाषा कौन सी है। और अगले दिन राजदरबार जब पुनः लगा तो उन्होंने भाषा तुरंत बता दी कि महाराज पंडित की ये मातृभाषा है। तो प्रश्न आया, वे बहुत आश्चर्य में पड़ गए पंडित जी कि आज तक मेरी मातृभाषा का परिचय कोई नहीं कर पाया, आपने कैसे किया। बीरबल जी ने बताया, क्षमा करें, जब आप शयन कक्ष में कल विश्राम कर रहे थे, मैं आपको परेशान करने पहुंचा। उस परेशानी में आपके मुख से कुछ वचन निकले, उन वचनों के द्वारा मैंने ये परिचय कर लिया कि आपकी मातृभाषा क्या है। इस छोटी से कथानक से यह स्पष्ट होता है और हम समझ पाते हैं कि हमारे सुख दुख अथवा भावों की अभिव्यक्ति की भाषा कौन सी होती है। वह होती है हमारी मातृभाषा। मातृभाषा का परिचय मैं आपको दूं, इसकी आवश्यकता नहीं। आप सभी अपने घर पे पारिवारिक, जो सबसे पहला हमारा शिक्षा का आधार बनता है, जो सरकार द्वारा बनाई गई हैं, चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा हो, प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, कोई भी हो, वो उनके आधार पे होती है। लेकिन सबसे पहली शिक्षा जो हमारी होती है वो पारिवारिक शिक्षा होती है। हमारे माता पिता, हमारे गुरुजनों द्वारा अथवा हमारे जो भी सगे संबंधी रिश्तेदार जो भी होते हैं, उनके बीच रहकर जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो है पारिवारिक शिक्षा। और वो शिक्षा हमारी होती है हमारी मातृभाषा में। उस शिक्षा का प्रभाव आपको उस संतान पर स्पष्ट दिखता होगा जो आपके बीच में रहते हैं। उसके बाद आप देखिए, जब बच्चे का प्रवेश, छात्र हो अथवा छात्रा हो, हम बचपन से ही कह देते हैं कि ये जो बच्ची है ना घर पे, या जो बच्चा है, ये बहुत बुद्धिशाली है। उनकी कुछ क्रियाएं, उनकी कुछ बातें हमें ये महसूस करवाती हैं। जब बच्ची या बच्चा विद्यालय जाकर के किसी एक ढंग से किसी भाषा, अन्य भाषा को ग्रहण करना शुरू करता है, तब आप देखते होंगे कि बच्चे में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। उसके स्वभाव में, उसके भावों में, उसकी अभिव्यक्ति में, बोलने में, बैठने उठने तौर तरीके में, सब में धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि आप भाषा को क्या समझते हैं? आप मातृभाषा से क्या समझते हैं? ये हम जानते हैं, माँ की बोली हुई भाषा, अथवा मातृ तो वो है जो हमारे घर पे होती है। एक मातृ वो भी है जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं, यानी हमारी देश की भाषा है ना, जो राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो एक वो भाषा है। तो माता के प्रति हमारा जो कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य से आज हम कितने दूर होते जा रहे हैं, ये हमें आज की वर्तमान शिक्षा पद्धति के द्वारा ज्ञात होता है। जब हम स्वयं अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश कराने के लिए बच्चों को ले जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ बैठे सभी लोग, आपके बच्चे किस विद्यालय में पढ़ते हैं? क्या वो हिंदी भाषी विद्यालय में पढ़ते हैं अथवा अंग्रेजी माध्यम की भाषा में पढ़ते हैं? मुझे लगता है आप में से अधिकांश लोगों का उत्तर होगा कि वे बच्चे इंग्लिश मीडियम जहाँ चलता हो ऐसे विद्यालयों में जाते हैं। तो अब आप धीरे धीरे देखिए, अगर यहाँ कोई बच्ची हो या कोई बच्चा हो तो उससे आप दो प्रश्न कीजिए, बेटा आप कौन सी भाषा में पढ़ते हैं? तो वो आपको कहेंगे हमारे स्कूल में इंग्लिश चलती है। और आप उनसे अगला प्रश्न करेंगे कि अच्छा बताओ आपको इंग्लिश में समझ आता है? वो कहेंगे हाँ थोड़ा थोड़ा, फादर मदर कुछ कुछ शब्द समझ लेते हैं, बीच के जो शब्द होते हैं उसके अर्थ वो नहीं जोड़ पाते। तीसरा प्रश्न उनसे आप करिए
कि बेटा जब आपको अंग्रेजी नहीं समझ आती तो वो किस भाषा में आपको आपकी शिक्षिका समझाती है? उनका उत्तर क्या होगा? किस भाषा में? हिंदी भाषा में। जब सोचिए एक छोटे से बच्चे को जो सामान्य तौर पर जिस भाषा को समझ सकता है, जिस भाषा में बोल सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है, उस भाषा को छोड़ करके हमने एक ऐसा बोझ उस पर डाल दिया जिसके द्वारा उसे पूरी ऊर्जा अब उस भाषा को ही समझने में जाएगी। हमने हिंदी को एक विषय के रूप में शायद समझा है, लेकिन प्रश्न है कि हिंदी भाषा है क्या? क्या ये सिर्फ विषय है या अन्य सभी विषयों को अथवा किसी भी जानकारी को अथवा ज्ञान अर्जित करने का एक माध्यम है? और एक तरीके से कहा जाए तो आज के युग में हम देख सकते हैं कि हमारी बोलचाल, रहन सहन, पहनावा, उठना बैठना, खान पान सभी किस प्रकार का हो गया है? देशी है या विदेशी? विदेशी है ना। तो जब हम देख रहे हैं कि हम विदेशियों के पीछे जा रहे हैं तो ऐसे में आचार्य जी कहते हैं हमें पीछे भी देखो, पिछलग्गू न बनो, पीछे रहोगे। निश्चित है अगर हम किसी देश के पीछे जा रहे हैं तो आपके देश का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए अगर हम हमारा रहना सहना सब कुछ ये सब क्या हो गया? ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है और हम अब पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। तो भाषा मात्र ये परिवर्तन अगर आप इतिहास में जाके देखेंगे तो किस वजह से आया? तो हम सभी को शायद जानकारी हो ना हो तो आप इस चीज़ को जान ले। लॉर्ड मैकाले 1835 में जब भारत आए तो उनसे कहा गया कि भारत की रीढ़ की हड्डी को हमें हिलाना है या हमें यहाँ की गुरुकुल परंपरा को नष्ट करना है और हमें अपना साम्राज्य स्थापित करना है। तो बताइए कि वो किसके द्वारा हो सकता है? तो उनके उत्तर में ये आया कि अगर हमें यहाँ भारत की रीढ़ की हड्डी को हमें तोड़ना है तो हमें सबसे पहले भारत की शिक्षा पद्धति को बदलना होगा, गुरुकुल पद्धति को नष्ट करना होगा और गुरुकुल पद्धति को नष्ट करके हमें स्वयं की शिक्षा यहाँ देना होगा जो अंग्रेजी माध्यम से होगी, जिसके द्वारा बच्चे रटन तो करेंगे, वे विषय को जानेंगे लेकिन विषय की समझ को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। और इसी का परिणाम आज हम देख सकते हैं। और यही मैं आपका दृष्टि कुछ उन महापुरुषों की ओर ले जाती हूँ जिन्होंने अध्ययन तो अपनी भाषा में किया और वे विश्व में प्रख्यात हुए, जैसे महात्मा गांधी जी, राम मनोहर लोहिया जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। आप इनकी शिक्षा का अध्ययन का माध्यम जानिए, ये हिंदी है। और इसके अलावा आप देखिए वे जब स्वयं का उनका विकास पूर्ण हुआ, पूर्णता की ओर था, तो वे किसी और भाषा का वर्चस्व उसमें बनाने में सक्षम थे। वो किसी भी भाषा को सीख सकते थे। इसीलिए ये कोई अनिवार्यता नहीं है कि हम कहें बच्चे को बचपन से ही अंग्रेजी आना चाहिए। आप जाइए और देखिए 60 दिन में फराटेदार अंग्रेजी सीखिए। ऐसे आपको जगह जगह पे बोर्ड्स मिलेंगे और आप वहाँ बच्चों को भेजेंगे तो जो बच्चे आपकी भाषा का ज्ञान जल्दी अर्जित कर सकते हैं वे बहुत जल्दी सीख जाएंगे। उसके लिए क्या अनिवार्यता कि हम बच्चों को बचपन से ही अंग्रेजी पढ़ाएं। इसके अलावा आप देखिए ये वो महापुरुष हैं जिन्हें हम जानते हैं। वर्तमान में ऐसी कौन सी पोस्ट है जिसे आप समझते हैं कि अंग्रेजी माध्यम के द्वारा हासिल हो सकती है? बताइए कौन सी ऐसी पोस्ट है कि जो अंग्रेजी माध्यम के द्वारा ही हासिल होगी? किसी एमएनसी कंपनी के सीईओ, या आप बताइए ये पद से ज़्यादा बड़ा पद वो होगा जो वर्तमान में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी हो, जिनका अध्ययन किस भाषा में हुआ है? बताइए। उनकी भाषा गुजराती, मातृभाषा। इसके अलावा आप और देखिए वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे भारत के प्रथम वक्ता जिन्हें कहा जाता है, लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी। उनकी भाषा, ये छोटी सी बात अंदर की है, मैं आपको बताती हूँ। नेमावर में ओम बिरला जी आचार्य जी के सम्मुख आए थे और किस्मत से कहिए कि हमें उस समय उनके सामने उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। ओम बिरला जी ने आचार्य जी को जो बातें बताई वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। उन्होंने अपना प्रत्यक्ष उदाहरण बताया और कहा कि आचार्य जी मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो मैंने अब तक कभी किसी को नहीं कही। मोदी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि देखिए आपको लोकसभा का स्पीकर अथवा वक्ता के रूप में यहाँ आना है। तो उन्होंने कहा आप ये क्या कह रहे हैं? मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं हिंदी जानता। हाँ हाँ, मोदी जी कहते हैं हाँ, इसी के द्वारा कार्य होना है, आप हिंदी में ही बोलिए।
तो उन्होंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, आज तक लोकसभा का स्पीकर अंग्रेजी में बोलता आया है और मैं इतने लोगों के सामने अंग्रेजी में जब नहीं कहूँगा तो उन लोगों का क्या मेरे प्रति विचार बनेगा। तो वो कहते हैं मोदी जी देखिए आप कार्य तो हिंदी से ही होगा, आपको इस कार्य को करना है, आप आइए। और उस दिन के बाद से उन्होंने कहा आतिशी जी अब यस और नो की जगह हाँ अथवा ना और सारी दावेदारी सारे कार्य आज 80% से ज्यादा लोकसभा में हिंदी में हो रहे हैं। आप सोचिए जहां की देश की सरकार इतनी जागृत हो गई है तो जनता को जागृत होना कितना अनिवार्य हो गया है। हम उस भ्रम में पड़े हुए हैं जिस भ्रम में हम समझते हैं कि अंग्रेजी ही सब कुछ है। आप उन देशों की बात करते हैं, IITN के एक संक्रांत सानू जी हैं, वे IIT जब उनका पूर्ण हुआ और कई राष्ट्रों में जब उन्होंने विचरण किया, किसी कार्य से जब उनका कहीं जाना हुआ तो उनकी आंखें खुली रह गई। वे अपनी उस पुस्तक में अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, आपको समय मिले तो जरूर पढ़े, उस पुस्तक में उन्होंने कई सारी बातों को स्पष्ट करके अध्ययन के द्वारा ये सिद्ध किया है कि अंग्रेजी का कितना बड़ा भ्रमजाल पूरे विश्व में फैला है। हम मानते हैं कि सारे कार्य या सारे राष्ट्रों को चलाने वाली भाषा अंग्रेजी है, लेकिन ये सच नहीं है। जब उन्होंने विश्व के कुछ 20 समृद्धशाली देशों के अध्ययन किए और वहाँ की भाषा जानने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा अथवा जन भाषा उनकी जो थी वही उस राष्ट्र की कार्यकारी भाषा थी। यानी अगर किसी राष्ट्र में चाइनीज जैसे उदाहरण ले ले, वहाँ की भाषा क्या है? चीनी भाषा। अगर वहाँ के लोग चीनी भाषा में बात करते हैं तो वहाँ की राष्ट्र की कार्यकारी भाषा भी चीनी ही है, अंतर उन भाषाओं में नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि चलिए अब मैं कुछ 20 निर्धन देशों को अध्ययन करता हूँ कि क्या भाषा का जुड़ाव राष्ट्र के अर्थशास्त्रीय विकास से भी जुड़ा है क्या। तो उन्होंने उस अध्ययन में पाया कि उन 20 निर्धन देशों में जो लोग जिस भाषा में बात करते थे, लोग आपसी संवाद जिस भाषा में किया करते थे, वो भाषा अन्य थी और राष्ट्र के संचालन की भाषा अलग थी। इससे ये सिद्ध हो गया कि हम जिस भाषा से वार्तालाप करते हैं, अगर वही भाषा में हम कार्य करें अथवा शिक्षण ग्रहण करें या न्यायिक हमारी वो भाषा हो, चिकित्सा का माध्यम वो हो, तो उस राष्ट्र का विकास निहित है। और आप देख लीजिए वर्तमान में हमारा राष्ट्र अन्यों की दृष्टि से, आचार्य भगवान कभी नहीं कहते, वो तो कहते हैं, और हमारे वैज्ञानिक जो अभी नहीं है APJ अब्दुल कलाम, उनका भी यही कहना है कि भारत विकासशील राष्ट्र नहीं है, वह विकसित राष्ट्र है। अन्यों की दृष्टि में वो विकासशील मानते हैं क्योंकि उनके पैमाने अलग हैं, वो विकास के पैमानों को अलग समझते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, लेकिन इतना समृद्धशाली जहाँ जन जन की भाषाएं अलग हो, जहाँ संस्कृति सभ्यता का सम्मान सभी को मिलता हो, जहाँ राजतंत्र सबसे बड़ा माना गया हो, ऐसा देश कैसे पीछे हो सकता है। जहाँ लोगों के लिए, रिश्तों के लिए इतना सम्मान दिया हो। आप देखिए भाषा की समृद्धशीलता भी तो ये दर्शाती है। मैं आपसे कहूँ यूं, अब मैं किसको सूचित कर रही हूँ, आप ही बता सकते हैं क्या? पूरी सभा को अथवा किसी एक विशेष को, किसको? और अगर मैं कहती हूँ किसी के भी, अगर दीदी जी आप, तो ये उत्तर हमें मिलता है कि आप, मैं बड़ों को सूचित कर रही हूँ या किसी छोटे को कर रही हूँ। तुम कहती हूँ तो वात्सल्य से या प्रेम से किसी बच्चे को कह रही हूँ। जब आप सोचिए अंकल कहने पर मैं बच्चे को कह दूँ बेटा आपके अंकल कैसे, हाउ इज योर अंकल, तो वो समझ ही ना पाए कौन से अंकल, घर पे रहते वो, ननिहाल में रहते हैं वो, चाचा जी को कह रहे हैं, मासा को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं। जब भाषा की समृद्धशीलता रिश्तों को इतना महत्व देती है तो हम किस भाषा के पीछे जाना चाहते हैं जहाँ ना रिश्तों का अस्तित्व रह पाता है, ना ही स्वयं की नैतिकता बच पाती है। और आप देखिए जिस भाषा से हम विकास को कह रहे हैं, कौन सा विकास आपको दिखता है कि अंग्रेजी से अथवा किसी अन्य भाषा में पढ़ने से देश का विकास हो रहा है? ये प्रश्न है आपके चिंतन के लिए, आपके विचार करने के लिए कि सोचिए आचार्य भगवान की भाषा क्या रही है। आचार्य भगवान भाषा के सम्राट माने गए हैं। किस भाषा में उन्होंने अध्ययन किया? और आप बताइए किस राष्ट्र के किस स्टेट अथवा राज्य में जाकर वो किससे वार्तालाप नहीं कर पाते? किस भाषा में उनके पास कमी है? पर उनकी मातृभाषा में उनका अध्ययन हुआ था। और आज देखिए किस भाषा की पकड़ उनके पास नहीं है। आप इंग्लिश में उनसे बात कर लीजिए, आप हिंदी में कर लीजिए, आप मराठी में कर लीजिए, तो ये संस्कृत में कर लीजिए,
कन्नड़ में कर लीजिए। और दीदियाँ मुझे पता नहीं कितनी भाषा बता रही, मैं तो फिर भी अल्प ज्ञानी हूँ, अल्प जानकारी मेरे पास है, दीदियाँ तो और बहुत कुछ जानती हैं। कि आप सोचिए विश्व गुरु जो कहलाते हैं ऐसे आचार्य भगवान की मातृभाषा क्या थी, और आज वर्तमान में उनसे ज्यादा विकास किसी ने अपनी आत्मा का अथवा देश के लिए किया हो तो बताइए। राजनेता या राष्ट्र नेता ऐसे राष्ट्रपिता और राष्ट्रगुरु के पास आते हैं और राष्ट्र की नीतियों का निर्धारण करते हैं। इस नीति निर्धारण का कितना बड़ा उदाहरण आज सामने है, जो आपके सामने हाल ही में 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना श्रीमान चौहान जी और गृह मंत्री अमित शाह जी दोनों ने मिलकर के ये पूरे राष्ट्र भर में ऐलान किया कि वर्तमान में ऐसा कोई नहीं हो सकता जो हिंदी भाषी हो और आगे की शिक्षा को ग्रहण न कर सके। उन्होंने हाल ही में ये घोषणा की है कि MBBS यानी डॉक्टरी की डिग्री अब लोग हिंदी में कर पाएंगे। आपको जानकारी दे दूं, कम से कम 97 है ना 97 चिकित्सक 232 दिन की कड़ी मेहनत और 5,568 घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने 3 विषयों को MBBS के प्रथम वर्ष में चलने वाले एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री इन तीनों को हिंदी में शुरू किया है। और अब ये शिक्षण मात्र MBBS या डॉक्टरी या चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं, इंजीनियरिंग या अभियांत्रिकी की भी शिक्षिका अनुवादित होना प्रारंभ हो चुकी है, जो शीघ्र ही पूरे भारतवर्ष में चलने वाली है। तो अब आप अगर सोच लें कि दीदी ऐसा नहीं हो सकता, बहुत लोगों के प्रश्न आते थे, हम जगह जगह कई बार हम लोगों ने इस विषय में बात की है। बहुत सारे अभिभावकों के प्रश्न रहे, दीदी अभी तो ठीक है या 12वीं तक तो हो जाता है अध्ययन, उसके आगे का क्या? अब देखिए सरकार आपको उसका उत्तर दे रही है, हमें उसका उत्तर देने की जरूरत नहीं। और अगर आप इसके सूक्ष्म उत्तर पे जाएं तो ये तब से संभव हुआ है जब से गुरुदेव की भावना इससे जुड़ी और उन्होंने सोचा कि भारत को पुनः भारत बनाने के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए भाषा को वापस लौटाना है। और उन्होंने हिंदी को जब महत्व दिया तो धीरे धीरे, हम नहीं जानते दुनिया भर में कौन कब क्या कर रहा था, लेकिन हमें इतना पता है क्योंकि हमने गुरुजी को देखा है, सुना है। जब से उनकी बातों में ये आने लगा तब से पूरे भारतवर्ष की बातों में आने लगा कि हिंदी को वापस लौटाना है या शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। मात्र हिंदी में नहीं, मैं आपसे बता दूं, अभियांत्रिकी की शिक्षा 8 अन्य भाषाओं में शुरू होने वाली है, जो उनकी मातृभाषा में उन छात्राओं को प्राप्त हो सकती है और अब वो उस विषय से वंचित नहीं रहेंगे। एक और बात जो आप सभी को शायद छू जाए कि भाषा मात्र शिक्षा से नहीं जुड़ी। आपको कई सारे ऐसे उदाहरण सुनने के लिए शायद पत्रिकाओं में या आपको समाचार पत्रों में मिलते होंगे कि हाल ही में किसी छात्र अथवा छात्राओं ने सुसाइड किया है, या इतने लोग, आपको जानकारी होगी वर्तमान में मनोचिकित्सा कितनी तेजी से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोग ज्यादा डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। निराशा, हताशा, प्रत्याशा, इन सारे केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोगों के बीच में ना संबंध बच रहे हैं, ना उनमें शिक्षा का कोई आधार है, अथवा पाश्चात्य संस्कृति की इतनी बड़ी नींव उनके अंदर घर कर चुकी है। यानी ऐसा समझ लीजिए आप जैक फ्रूट या मलबेरी फ्रूट का बीज बोया है और चाहते हैं कि हमें देसी आम मिले, तो ये कैसे संभव है? जब आप बीज उसी का वपन करेंगे जिसका फल आपको चाहिए, तभी तो वो मिलेगा ना। जब सारी बातों में हम आधार लगाते हैं तो क्यों हम शिक्षा को पीछे छोड़ते हैं? क्यों हम देश की संस्कृति से दूर रहना चाहते हैं? देखिए अभी हाल एक और उदाहरण, जब प्रधानमंत्री मोदी जी अभी कई सारे अन्य देशों के राष्ट्र जो संचालन करता है उनसे मिले, या उनके कई आप वहाँ के प्रधानमंत्री जब वहाँ उपस्थित हुए, सभी ने अपनी अपनी भाषाओं में अभिव्यक्ति की। जब मोदी जी की बारी आई तो उन्होंने भी हिंदी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति की। ये तो हम जान रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आप सोचिए वहाँ बैठे कई लोगों को प्रश्न आया कि क्या इन्हें अंग्रेजी नहीं आती, ये क्यों हिंदी में बोल रहे हैं? और जब ये प्रश्न आया तो आप सोच सकते हैं कि अन्य सभी की धारणा में भारत के प्रति क्या विचार है। वे सभी इस चाहत से ही भरे हैं कि भारत का कभी विकास जैसा हो सकता था या हो रहा है वो और तेजी से न बढ़े। वो आज भी चाहते हैं कि आप अंग्रेजी पढ़ें और अंग्रेजी के ही भ्रमजाल में घूमे रहें। तो अब आपको ये तय करना है कि किस चीज़ से
हमारा विकास जुड़ा है और किस चीज में हमारा विकास निहित है। और अब वो समय आ गया है जब हमें आचार्य भगवान की भावनाओं को समझते हुए, देखिए आप ये सभी जानते हैं और हम सभी इसको मानते हैं, अंतरंग से मानते हैं कि उनसे बड़ा तो और कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा समझ या ज्ञान या आत्मज्ञान कहिए या राष्ट्र के विकास की भावनाओं को कहिए या संवेदनशीलताओं को कहिए। आप में से कई सारों के ऐसे अनुभव होंगे कि आशीष जी ने बस मुझे देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे समझ लिया हो। ये कैसे हो पाता है? आत्मज्ञान की उस प्रबल, उस उत्कृष्ट चरम सीमा तक पहुंचने के बाद हो पाता है। तो वो वहां तक पहुंच चुके हैं और वो हमें अब दिशा निर्देश दे रहे हैं कि अब वो समय आ गया है जब भारत को प्रति भारत में रद्द करना होगा। वो समय आ गया है जब हमें पुनः भारत की ओर लौटना होगा। इंडिया से हमें भारत को पुनः स्थापित करना होगा और ये किसी अन्य के माध्यम से नहीं, ये हम सब जन जन का कर्तव्य बनता है कि अब हम उस भावनाओं को समझते हुए उस ओर आगे बढ़े और अपने कदम उठाएं। कुछ कदम मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि आप अपने बच्चों को उन विद्यालयों में प्रविष्ट कराएं जहाँ शिक्षा का माध्यम हिंदी है। इसके जो भय या जो प्रश्न आपको हो सकते हैं वो आप प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं और अब शायद उत्तर देने की आवश्यकता इसीलिए नहीं क्योंकि अब तो सरकार भी इस होड़ में लग गई है और वह स्वयं कदम उठा के आपको ये उत्तर दे रही है कि अब किसी भाषा से हम बंधे नहीं हैं। अब हम हमारा विकास, भारत का विकास वैसे करेंगे जैसे किसी भारतीय के द्वारा हो सकता है, ना कि अंग्रेजों जैसे दिख रहे भारतीयों द्वारा। इतने शब्दों के द्वारा मैं अपने वचनों को विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो महाराज जी मुझे क्षमा करें, सभी मुझे क्षमा करें। ये थी शब्दों के भाव हृदय में रंग भरते हैं और आपके शब्द भी चिकित्सा करते हैं। शब्द चिकित्सक के लिए एक बार जोरदार तालियां। आपने अनुभूति के पन्ने बहुत बारीकी से खोले, हम जितना सोच रहे थे आप उससे ज़्यादा भी अच्छे बोले। देखिएगा आपकी बात नहीं बोलना चाहिए, तालियों की भाषा भी बोलनी चाहिए। ये मैं एक कह सकता हूँ, एक बात कहनी है मुझको सुलझे मात पिताओं से, एक बात कहनी है हमको सुलझे मात पिताओं से, जो देख रहे हैं ढंग मौसम के अपने बेचैन निगाहों से, जो देख रहे हैं ढंग मौसम के अपने बेचैन निगाहों से। बिटिया रानी बड़ी हो रही ज्यादा मत भरमाओ, बिटिया रानी बड़ी हो रही ज्यादा मत भरमाओ, एक साथ अनगिन माओं के हाथों में दे जाओ। आज के इस पावन अवसर पर हमें संकल्प उठाना है, अपने घर की बेटियों को प्रथमा स्थली में पढ़ाना है। दोस्तों ये संकल्प आप ले लीजिएगा और हम आज इस सभा के कलशारोहण के लिए तैयार हैं। उसके पहले एक प्रतिज्ञा हमें करनी है। कितने लोग हैं जो चाहते कि बंडा का यश दिगंत हो? कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करके बताइए। दिखना बंडा की खुशबू दूर दूर तक पहुंच जाए। कितने लोग? आप नहीं चाहते क्या? आप नहीं चाहते क्या? पीछे महिलाएं नहीं चाहती कि बंडा की सुगंध दूर दूर तक पहुंच जाए। तो आपको एक संकल्प करना होगा, बहुत छोटा सा संकल्प है। मैं बोल रहा हूं, आप भी बोलिएगा कि हम सब बंडा के निवासी संकल्प ले रहे हैं। आज दोपहर में जो सभा होगी उसमें अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। 9 बार नमो का आनंद पढ़ लीजिए। अपने घर की बेटियों को, अपने घर की बहुओं को जो दिवाली मनाने के लिए आए हैं, इससे बड़ा दिवाली का उत्सव कहीं नहीं होगा। आप भेजिए सभागार में, सब आइएगा, हमारी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे महानतम लोग यहाँ पहुंचे हैं तो उनकी यश वंदना के लिए हमारी तालियों का संगीत बहुत आवश्यक होता है। करते रहिएगा। मैं ये कह सकता हूं आपसे कि इनका कोई कर्जा नहीं चुका सकता। आने वाला समय उजियालों का हर घर आंगन इनको अर्घ चढ़ाएगा। लिख लेना ये बात मेरी। अंधियारों का हर घर आंगन इनका अर्घ चढ़ाएगा। अरे इन बेटियों का कर्जा कभी नहीं चुक पाएगा। अब क्या दे पाएंगे इन्हें, पर इनकी उपस्थिति में आप यहाँ उपस्थित होंगे। और ये हम अब सब निवेदन करें परम श्रद्धेय समय सागर जी महाराज से, ज्ञान की कोई किरण जब पट विद्या के खोलती है, दीदियों से भी आग्रह करूं सुने, ज्ञान की कोई किरण जब पट विद्या के खोलती है, तब समय के द्वार पर जिंदगी खुद बोलती है। तब समय के द्वार पर जिंदगी ये बोलती है उजालों का ये मौसम, रोशनी के गीत गा लो।
है उजालों का समय, रोशनी के गीत गा लो। एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाए, एक दीपक तुम जला लो। जिंदगी गुजरे नहीं बेवजह बेकार में, और डूब जाए हम सभी इस परमात्मा के प्यार में। परमात्मा के प्यार में डूबने के लिए अनंत लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं परम श्रद्धेय समय सागर जी महाराज से आग्रह करूँगा कि आज के सत्र का कलशारोहण करें। मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। भावों तक पहुंचने के लिए भाषा की बड़ी आवश्यकता होती है, और ये विषय आपके सामने रखा गया है। भाषा का माध्यम होता है शब्द, शब्दों के माध्यम से भावों तक यात्रा होती है। और मैं महसूस करता हूँ कि आचार्य महाराज जब बोलते हैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। जब वो मौन बैठ जाते हैं तब भी मुझे महसूस होता है कि वो हिंदी में ही बोल रहे हैं। भावों को प्रेषित करने के लिए माध्यम है भाषा, और उस भाषा के माध्यम से तत्व का बोध होता है। तत्व तक हमें पहुंचना है, स्वरूप तक हमें पहुंचना है। क्योंकि गुरुदेव ने स्वाध्याय के दौरान कई बार उनके मुख से प्रसंग सुनने को मिला है कि 3 प्रत्यय हुआ करते हैं। प्रत्यय का अर्थ कारण होता है। एक शब्द प्रत्यय, एक अर्थ प्रत्यय और एक भाव प्रत्यय अथवा ज्ञान प्रत्यय माना जाता है। शब्दों के माध्यम से पदार्थ का क्या अर्थ है उसका बोध हो जाता है, और अर्थ का बोध होने के उपरांत स्वरूप तक की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। उद्देश्य हमारा ये है कि भाषा के माध्यम से पदार्थ की जानकारी हमें हो, और बाहरी पदार्थों की जानकारी तो किसी भी भाषा में हो सकती है, किंतु आत्म तत्व की जो पहचान होगी उसके लिए भावों की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि भावों में अहिंसात्मक जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उसमें किसी भी प्रकार से यूं कहना चाहिए जिसको आप स्टैंडर्ड ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं, ये तो इंग्लिश ही है। परिष्कृत भाषा ये हिंदी है। वस्तु तो हो क्या रहा है वर्तमान में कि प्रयोजन साइड में रह रहा है और मात्र हम भाषा में उलझ रहे हैं, और इंग्लिश का ज्ञान जिसे नहीं है तो कई व्यक्तियों के मुख से हमने ही सुना, आपने तो और सुना होगा कि बहुत गंवार है ऐसा बोलते हैं लोग। एक ग्रामीण व्यक्ति है और जो इंग्लिश भाषा को जानता है तो वो तो ग्रामीण नहीं, कौन है वो फिर? भले ही गांव में रहता हो लेकिन वह उसका लेवल बढ़ा हुआ है। किसका लेवल बढ़ा हो मुझे बताओ। लेवल क्या वस्तु है? लेवल और लेवल दोनों में अंतर है।
हाँ, लेबल आप शीशे के ऊपर चिपका देते हैं, लेकिन भीतर क्या है इसका निरीक्षण जो होगा वो लेबल को हटाना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। वस्तुतः भीतर जो भाव है वह महत्वपूर्ण है। शब्दों के माध्यम से हम दूसरे को आकर्षित करने का जो एक हमारा भीतर का भाव है वो ठीक नहीं है। धर्म की ओर अग्रसर होने की बात यहाँ पर हमें करनी है। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ और गुरुदेव का भी यही कहना है, हम लोगों के लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। आप कहाँ तक उसका अनुकरण करते हैं यह बाद की बात है। हमें अनुकरण करना है, मात्र गुरुदेव की वाणी को सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, अनुकरण करने के लिए बैठे हैं। और अनुकरण किए बिना उन शब्दों का आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ने वाला है। प्रभाव जो पड़ता है वो भावों के माध्यम से पड़ता है। शब्द बोने पड़ जाते हैं, किंतु भाव जहां पर है वो शब्द किसी भी परिष्कृत हो अथवा अपरिष्कृत हो, कोई भी हो, साहित्यिक हो अथवा बिना साहित्यिक हो। साहित्य का अर्थ क्या होता है आपको ज्ञात है? आपको क्या ज्ञात है, हम ये जानना चाहते हैं। वस्तुतः साहित्य का अर्थ क्या है यह भी बोध हमें नहीं है, और गुरुदेव ने बहुत अच्छा अर्थ दिया है। वो ये है जो हित से सहित होता है उसको क्या बोलते हैं? हित से सहित हो, और उसका जो भाव है उसका नाम साहित्य माना जाता है। हितेन सहित सहितः और तस्य भावः कर्मवा इति साहित्यम, ऐसा कहा। साहित्य का अर्थ यह है कि जिन शब्दों के माध्यम से, जिस भाषा के माध्यम से जीव का कल्याण हो सके, कल्याण की भावना जिसके अंदर नहीं है, उसके मुख से जो भी शब्द निकलते हैं वो बहुत रूक्ष हुआ करते हैं, उसमें कोई स्नेहिलता नहीं। और जो भीतर से बोलता है और टूटा फूटा भी शब्द क्यों न हो, वह अपने आप में प्रभावकारी सिद्ध होता है। छोटा सा लड़का है, मान लो वह तुतला भी रहा हो तो माता पिता को अच्छा लगता है, क्यों? बोलने तो लगा कम से कम, कैसे भी बोले। भावों की अभिव्यक्ति के लिए एकमात्र माध्यम है। हमारा लक्ष्य कुछ अलग होता है, हम चल रहे हैं कहीं और हमारा लक्ष्य कहीं का होता है। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। गुरुदेव जब उनके पास हम बैठ जाते हैं, वो मौन भी बैठे तो ऐसा लगता है कि उनके मुख से उपदेश मिल रहा है। ग्रहण करने वाला चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जो बहिरंग कारण बहुत सारे गिनाए हैं आगम ग्रंथों में, उसमें एक धर्म श्रवण नाम का भी एक निमित्त है, जिसके माध्यम से सम्यक की उपलब्धि होती। धर्म श्रवण कर रहे हैं, धर्म श्रवण करना और धर्म का दर्शन करना एक नहीं है, ये ध्यान रखो। धर्म श्रवण के माध्यम से धर्म का दर्शन होता है। सुना आपने? समझ में आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि धर्म का अर्थ वस्तु का स्वरूप है, और वस्तु के स्वरूप का दर्शन जो होता है उसके लिए बहिरंग निमित्त के रूप में आचार्यों ने धर्म श्रवण के लिए कारण के रूप में स्वीकार किया है, जिसके माध्यम से अनंत संसार विच्छिन्न हो जाता है। उसका नाम धर्म श्रवण है। धर्म का श्रवण करना है हमें, और किसी वस्तु को जानने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। लौकिक क्षेत्र में संसारी प्राणी अपने ढंग से चलता है, वो चलेगा, क्योंकि संसार को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वह भी एक परिणति है वस्तु की, और वस्तु की परिणति को हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। डाइवर्शन दिया जा सकता है निश्चित रूप से, किंतु जिसके अंदर योग्यता है उस योग्यता के अनुरूप ही उपदेश दिया जाता है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपके सामने
कि पात्र और अपात्र को लेकर के थोड़ा सा विषय आपके सामने रखा जा रहा है, क्योंकि सारा विषय वक्ताओं के माध्यम से आप लोगों को अवगत हो रहा है। जो मुख्य विषय है उनके माध्यम से, भाषा के माध्यम से और अन्य और जो भी विषय है उन विषयों के माध्यम से हमें लक्ष्य तक पहुंचना है। लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ये है, जो गुरुदेव का लक्ष्य है वहां तक हमें पहुंचने का लक्ष्य होना चाहिए। हमारा निजी कोई लक्ष्य नहीं है। गुरुदेव का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हमें पहुंचने के लिए निरंतर भावों के माध्यम से यात्रा करनी पड़ेगी, और भावों के माध्यम से यात्रा आप करेंगे तो निश्चित रूप से गुरुदेव प्रसन्न होंगे। गुरुदेव को और प्रभु को प्रसन्न करने के लिए साधन क्या है, यह भी विषय आपके सामने संक्षेप में रखना चाहता हूं। बहुत पुरानी वह घटना है। विहार करते मुझे स्मरण है कि जबलपुर के पास एक तेंदुखेड़ा है, वहां पर पहुंचे हैं और ग्रामीण जनता वहां पर खड़ी है। छोटा सा गांव है, शायद बंडा से भी बहुत छोटा है वो तेंदुखेड़ा। अभी पंच कल्याण पिछले साल हुआ था और विहार करते हुए पहुंचे प्रातः काल में आचार्य महाराज, और जनता ने निवेदन किया कि महाराज हम लोगों के लिए दो शब्द का अर्थ क्या? दो शब्द का दो अर्थ, दो शब्द नहीं, किंतु भाव तो आप समझ लेते हैं। यहाँ पर तो आप भाव समझ लेते हैं, किंतु जहाँ पर समझने की बात आती है वहां पर आचार्य महाराज का आश्रय भाव आपको पकड़ में नहीं आता। और मंच पर आसीन हो गए और निवेदन किया कि महाराज हम लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करिए, और आपके उद्बोधन के माध्यम से हम कृतार्थ होंगे। अच्छी बात है। कर्तव्य की दृष्टि से उन्होंने सोचा कि देना आवश्यक है, चाहे वह शहर का व्यक्ति हो चाहे ग्रामीण व्यक्ति हो, सबका कल्याण हमें करना है। और अपेक्षाकृत देखेंगे, अन्यथा न लें कि ग्रामीण व्यक्ति को समझाना बहुत सरल है, बजाय शहरी व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि वहां का जो कल्चर है, वहां का जो माहौल है, वह इतना विषाक्त हो चुका है कि उनको बार बार समझाने के उपरांत में बात गले नहीं उतरती है। भोजन तो उतरता है 4 बार, लेकिन एक बार भी शब्द उतर जाए, गुरुदेव जो बोलते हैं वो भाव विभोर हो करके वो उपदेश देते हैं, किंतु हम भाव विभोर हो करके श्रवण नहीं कर पाते। ये हम लोगों की कमी है। तो उन्होंने बात ये रखी थी, प्रसंग उन्होंने ये रखा था कि देखो भगवान की भक्ति करता है भक्त, करता है क्या नहीं करता है, और उसमें भी भावों की अभिव्यक्ति जो होगी भक्त के द्वारा, उसमें भी शब्दों का ही आलम्बन लिया जाता है, और उसके माध्यम से भगवान की प्रभु की भक्ति वह करता है। किंतु गुरुदेव का ये कहना है कि देखो भगवान भी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो सकते हैं। महाराज संभावना क्यों व्यक्त कर रहे हैं आप? इसलिए व्यक्त कर रहे हैं, गुरुदेव का ये कहना था कि भगवान आपसे प्रसन्न कब होते हैं, मुझे बताओ। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं होंगे, ये ध्यान रखो। तो महाराज फिर भक्ति छोड़ दें, छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, किंतु भक्ति के द्वारा भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, आपकी पूजन के द्वारा भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, आपकी स्तुति से भी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। प्रसन्न यदि होंगे तो भगवान की आज्ञा का पालन आप करते हैं तो निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। प्रभु को और गुरु को आप प्रसन्न मुद्रा में देखना चाहते हैं तो आचार्य कहते हैं हम तुमसे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि जो प्रभु की
आज्ञा का अनुकरण नहीं करता है उससे हम प्रसन्न नहीं होंगे। और आज्ञा के पालन करने के लिए मौन रूप से भी आज्ञा का पालन किया जा सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। किंतु दूसरे के लिए आज्ञा के पालन के विषय में कुछ उद्बोधन देना होता है, उस समय शब्दों का आलम्बन अनिवार्य रूप से करने की आवश्यकता है। ये आगम की भी आज्ञा है और गुरु की भी आज्ञा है। गुरुदेव ने एक बार कहा था कि देखो बोलना अनिवार्य नहीं, आपके लिए नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि आपके लिए बिना बोले काम चलेगा ही नहीं। वो केवल श्रमणों के लिए उनका कहना था आचार्य महाराज का कि बोलना ये आगम में अनिवार्य रूप से नहीं रखा है, किंतु जिस समय ध्यान से बाहर श्रवण आता है उस समय प्रवृत्ति में जब प्रवर्तमान होता है उस समय व्यवहार की दृष्टि से शब्दों का आलम्बन भी लेना पड़ता है। एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ने की अपेक्षा से प्रयोजन को लेकर के वह बोलना प्रारंभ करता है, तो बोलना अनिवार्य नहीं, किंतु आवश्यकता हो तो भाषा समिति के अनुरूप बोलने का प्रयत्न करो, ऐसा कहा था। बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि मौन रहना तो बहुत आसान है, किंतु बोलना बहुत कठिन है, क्योंकि बोलने में ही असावधानी होती है, मौन रहने में असावधानी नहीं होती। इसलिए भाषा समिति के अनुरूप हित मित मिष्ट वचन का प्रयोग करना सीखो, ये कहा था हम लोगों के लिए। उन्होंने क्या कहा, मात्र बोलने के लिए नहीं कहा, हित जिस वचन प्रवृत्ति के माध्यम से स्वयं का और दूसरे का हित निहित हो वही वचन हमारे लिए प्रयोजन भूत है, ऐसा कहा है। तो इसलिए भावों को दूसरे तक प्रेषित करने के लिए शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, और शब्दों में शब्द बोलते ही भावाभिव्यक्ति पूर्ण रूप से होनी चाहिए। और इंग्लिश के माध्यम से कौन सी भावाभिव्यक्ति हो रही है मुझे समझ में नहीं आता। वो क्या कहता, आई एम सॉरी, बस इतना ही, खत्म। गलती हो गई है तो बस आई एम सॉरी, खत्म। लेकिन इस प्रकार नहीं कहता। हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसे शब्द आते हैं इंग्लिश में, शायद ही आते हो, संभव नहीं। भूल के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे द्वारा अपराध बन पड़ा, ये अज्ञान का परिणाम है। अब भविष्य में मैं इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करूंगा, आप हमें क्षमा करें, मैं आपके लिए क्षमा करता हूं। क्योंकि ये शब्दों के माध्यम से भावाभिव्यक्ति हो रही है, और वो कहता है आई एम सॉरी, खत्म। इसमें कौन सी भावाभिव्यक्ति हो रही है बताओ। वहां गलतियां रिपीट होती चली जा रही है, इसलिए रिपीट होती है क्योंकि क्षमा बोलने में जो भाव व्यक्त हो रहे हैं वो आई एम सॉरी में भाव व्यक्त नहीं हो रहे हैं। भावाभिव्यक्ति के लिए ये भाषा की आवश्यकता है, और संसार इसमें उलझ रहा है। उलझना नहीं, उलझा हुआ जो संसार है उसको सुलझाने के लिए हित मित और मिष्ट वचनों का प्रयोग करने के लिए आगम की आज्ञा है और गुरु की आज्ञा है। भाषा के बारे में मैं क्या समझाऊं आपके लिए, क्योंकि शिक्षण की बात आती है, और जो छात्र 10वीं कक्षा पास करके आया है वह भाषा के बारे में क्या बताएगा आपके सामने। मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं। आज लगभग 47-48 साल पूर्व में जो पढ़ाई की है, और वो भी मातृभाषा तो कन्नड़ है, और शिक्षण मराठी मीडियम से हुआ, मराठी माध्यम से हुआ, ऐसा कहना पड़ेगा। मीडियम पुनः इंग्लिश आ जाएगा, बहुत कठिनाई है। मराठी माध्यम से शिक्षण हुआ, वो भी 10वीं कक्षा तक। और हम साहित्य आपके सामने परोसना चाहें
बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए हमने सोचा कि हमें कम बोलना ही अच्छा है, क्योंकि पहले शुरुआत में बहुत कठिनाई हुई हिंदी बोलने में। हम क्या करेंगे? और आचार्य महाराज कन्नड़ में बोलते नहीं, आचार्य महाराज मराठी में बोलते नहीं, और उनके साथ हमें बोलना है। बोलना तो बहुत दूर की बात है, वो जो बोल रहे हैं उसको समझना भी कठिन हो गया था। और 2-3 साल तक मुझे ये अनुभव हुआ कि बिना मौन व्रत धारण किए भी हमारा मौन व्रत चल रहा था। हम क्या बोल पाते हैं उनके सामने? और धीरे 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 उनकी बात हमें समझ में आने लगी, किंतु अभिव्यक्ति करने के लिए शब्द आवश्यक है। फिर कठिनाई। हमने सोचा हमें कुछ नहीं करना, कम से कम गुरु की कृपा से उनके भाव तो कम से कम समझ में आने लगे। भाषा आवे अथवा न आए हमें कोई प्रयोजन नहीं। धीरे 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 उनके भावों को मैं पकड़ लूं अपने पूरे जीवन में भी हमें पर्याप्त है। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं मैं। सन 75 का हुआ प्रसंग है, जिस समय ब्रह्मचर्य अवस्था में मैं था और फिरोजाबाद में गुरुदेव का चातुर्मास चल रहा था। और प्रतिदिन रविवारी प्रवचन नहीं, प्रतिदिन वह प्रवचन करते 1-1 घंटा और साहित्यिक शब्दों के साथ और अध्यात्म को परोस रहे वो। और मुझे समझ में नहीं आता कि अध्यात्म क्या वस्तु और साहित्य क्या वस्तु। 2-3 दिन मैं प्रवचन के सुनने के लिए पहुंचा, किंतु समझ रहे हैं आप? हाँ, ऊपर से जा रहा है, बहुत ऊंचाई से वह विमान जा रहा है, हमें बात समझ में नहीं आ रही। हमने सोचा कि 2-3 दिन तो हमारे यूं ही चले गए, अब इस प्रकार हम सुनेंगे तो कैसे ग्रहण कर पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे? मुझे अब नहीं सुनना प्रवचन, अब तो गुरुदेव के वचन को सुनना है। वचन और प्रवचन में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, वचन का अर्थ उनके जो वचन है, गुरु वैनम एक उपकरण के रूप में कुंद स्वामी ने दिया है। प्रवचन सार में 3-4 उपकरण दिए हैं, उसमें एक गुरु वैन भी एक उपकरण के रूप में स्वीकार किया है, और एक सूत्र का अध्ययन वह भी उपकरण के रूप में स्वीकार किया। हम सूत्र का अध्ययन कर पाए अथवा न कर पाए ये बाद की बात है, क्योंकि पढ़े लिखों का ये कार्य है, हम पढ़े लिखे तो है ही नहीं है। तो हमने सोचा कि अब प्रवचन सुनने में बात जब समझ में नहीं आ रही है, तो कम से कम हम गुरुदेव जो हमें पढ़ा रहे हैं उसको हमें ध्यान से पढ़ना है। और उस समय जैन सिद्धांत प्रवेशिका वो पढ़ा रहे थे 3-4 ब्रह्मचर्य लोगों के लिए, और पढ़ाते गए लगभग 10-15 दिन व्यतीत हुए। उसके बाद उन्होंने एक बार मनोरंजन ही सही उन्होंने किया ब्रह्मचर्यों के साथ। वो कभी भी व्यक्तिगत नहीं बोलते। उन्होंने कहा, क्यों ब्रह्मचर्य लोगों, बात समझ में आ रही क्या नहीं जो पढ़ाया जा रहा है? तो हमने मुंडी हिला दी, हैं? आ रहा है, कहा कुछ नहीं, किंतु नाड़ हिला दी। तो उन्होंने कहा, बोलो क्या समझ में आया, बोलो। चुप। ये स्थिति है। तो उस समय हमने सोचा कि अब जो है ना अपने को घोटना है, जैन सिद्धांत प्रवेश का रटना प्रारंभ कर दिया। हमारी ये स्थिति थी। आप लोग साहित्यिक शब्दों में बोल रहे हैं, मैंने सोचा कि हम क्या बोल पाएंगे। भाषा का प्रयोग करना बहुत कठिन है, और उसमें भी परिष्कृत भाषा जिसको बोलते हैं प्रांजल भाषा, आधुनिक युगीन भाषा का प्रयोग करना बहुत अत्यंत कठिन होता है। और उसमें भी जिसका कोई अध्ययन नहीं, लौकिक अध्ययन, वो बोलने के लिए उसको बिठा दिया जाए तो उसकी वश की बात नहीं। हमने सोचा हमें कोई आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि हमारा काम चल गया।
45-47 साल हो गए बिना बोले हमारा काम चलता गया। थोड़ा वो जो भी बोल लेते हैं और आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं है तो वापस कर देना। अब मैं क्या कर सकता हूं मैं। अर्थ यह है कि उन्होंने ये कहा कि समझ में आ रहा है क्या नहीं। हमने सोचा अब कुछ नहीं, निश्चित रूप से अपने को कंठस्थ करना है, भले ही वह विषय अवगत हो अथवा न हो, विषय समझ में आए अथवा न आए, हमें कंठस्थ ही करना। उसके माध्यम से कालांतर में वह विषय समझ में आ सकता है, नहीं भी आए तो भी भावों के माध्यम से हमें अपना आत्मा का पहला कल्याण करना है। क्योंकि विश्व का कल्याण करने के लिए आचार्य महाराज पर्याप्त है। हमारी क्या आवश्यकता है। हमें तो आत्म कल्याण करने के उद्देश्य से संघ में हमारा प्रवेश हुआ है और उन्होंने स्थान जो दिया है उतना ही पर्याप्त है। किसी कोने में बैठ करके हम माला भी जप लेंगे तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। और विश्व कल्याण करने के लिए भाषा की बड़ी आवश्यकता है, प्रमुखता है। क्योंकि गुरुदेव ने ये कहा था कि मौन रहना सरल है, किंतु व्यवहार में भाषा का अवलंबन लेकर के दूसरे का हित करना, दूसरे का कल्याण करना बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि भाषा के माध्यम से भावों को पहुंचाना पड़ता है। मौन हम रह जाएंगे तो मौन की हमारी भाषा किसी को समझ में नहीं आएगी। किंतु आचार्य महाराज मौन भी बैठते हैं तो उनकी साधना इतनी अनूठी साधना है, उस साधना का ऐसा प्रभाव है कि वह उनके भाव आप समझ पाते हैं। आप ही नहीं, छोटा बच्चा भी समझ पाता है, ये उनकी विशेषता है। हाँ, छोटा बच्चा भी पहुंच जाता है उनके चरणों में तो कुछ ले करके आता है, वृद्ध भी पहुंच जाता है तो वो उसके लिए भी कुछ मिल जाता है, और युवा वर्ग भी पहुंच जाए तो उसके लिए भी मिलता है। वो गंभीर भी होते हैं और छोटा सा बालक आ जाए तो मुस्कान ले लेते हैं, बड़े आ जाए तो नहीं लेते हैं। वो जानते हैं बड़े की क्या स्थिति है। हाँ, छोटा बालक आया है तो उसका स्लेट कोरा है, वह यथाजात है, जैसा हम कहेंगे कहने के पहले से ही वह अनुकरण करने के लिए तैयार हो जाता है। और जो जिनके स्लेट भरे हुए हैं वो उसके लिए बार बार भी कह दो, 3-4 महीने हो गए अपने को यहाँ पर बंडा में, अभी भी देख लेंगे, ऐसा बोलते हैं आप लोग। कुछ भी आगम की बात कह दें तो महाराज हम विचार करते हैं। अच्छा, विचार विमर्श करते रहो, समय निकल जाएगा। इतना समय अपने पास है ही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई मौलिक वस्तु है तो समय है। समय का अर्थ आगम भी होता है, समय का अर्थ आत्मा भी हुआ करती है, और समय का अर्थ काल भी है। इसलिए अपने को जो समय मिला है, जो काल मिला, काल मिला का अर्थ काल तो चल ही रहा, किंतु यह परिवर्तन जो हो रहा है, वस्तु का परिवर्तन निरंतर होता चला जा रहा है। इसलिए समय रहते अपने को कुछ कर गुजरना है। आप कुछ करो अथवा न करो, काल के माध्यम से वस्तु का निरंतर अनाहत गति से वह परिणमन हो रहा है। ये जो पर्याय मिली है, इसकी सार्थकता को हमें सिद्ध करना है। आत्म तत्व को समझने के लिए, पर तत्व को समझने के लिए ये भाषा की बड़ी आवश्यकता है। आगम का आधार लेकर के, शब्दों का आधार लेकर के वस्तु तत्व के स्वरूप को जानने का हमें प्रयास करना है। और गुरुदेव ने ये जो कार्य, जो लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य तक आपको पहुंचना है। उनका लक्ष्य तो ध्रुव लक्ष्य है, उनका ये विचार है और उनका ये दृढ़ धारणा उनकी ये है कि बार बार उनका ये कहना है कि अपने को कर्तव्य से विमुख नहीं होना। परिणाम निकले अथवा न निकले इसे कोई सरोकार नहीं, किंतु ध्रुव लक्ष्य को बना करके चलोगे तो स्वयं का तो हित नेट है। उनका ये कहना है आचार्य महाराज का, हमें धर्म ध्यान करना है
दूसरा करना चाहता है तो उसमें आप निमित्त के रूप में उपस्थित हो जाओ। यदि नहीं भी सुनता है दूसरा तो अपना धर्म ज्ञान तो हो ही रहा है। दूसरे के निमित्त को लेकर के हम स्वयं धर्म ध्यान कर रहे हैं, ये समझ लो, ऐसा उनका कहना है। इसलिए करुणा के साथ, अनुकंपा के साथ, दया से भीव करके उनके जो मुख से वचन निकलते हैं, उन वचनों को सुन करके भी जो व्यक्ति उपेक्षा की दृष्टि से वह चला जाता है तो उसका कल्याण न भूतो न भविष्यति। किंतु गुरुदेव का ये कहना है कि अपने को परिणाम क्या निकल रहा है इस ओर ध्यान नहीं देना, परिणाम निरंतर निकलता चला जाता है और वो दृष्टिगत नहीं हो सकता। निरंतर विकास होता ही रहता है, कालांतर में जाकर के वह विकास दृष्टिगत हो पाता है। इसलिए जैसे समझने के लिए प्रातः काल जाकर के आपने बीज बो करके आ गए और बीजारोपण कर दिया, आज शाम को चले जाओ, काय के लिए? अंकुरित हुआ क्या नहीं हुआ? ये आकुलता है, ये आकुलता समाप्त होनी चाहिए। आप लक्ष्य को आपने बांध लिया है तो निरंतर अपने को आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ करके देखना ही नहीं, इस प्रकार उनका कहना है। इसलिए आप सब लोग समझ रहे हैं, सभा जो भरी है वो पूरी सभा इधर से भरी है, ध्यान रखो है। आप नहीं भी आते हैं तो भी प्रवचन हमारा चलेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि प्रवचन सुनने वाले तो इधर जो इस साइड में हैं, आप नहीं सुन रहे क्या? आपको सुनना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि बार बार घड़ी की ओर दृष्टि आपकी जाती है, उनकी नहीं जाती। वह निरंतर जो है गुरुदेव के वचनों को आत्मसात कर रही हैं और दूसरे को भी आत्मसात करने के लिए वो कटिबद्ध हैं। इसलिए इस प्रतिभा स्थली एक उनका प्रमुख कार्य है। प्रमुख क्या, और भी बहुत सारे कल भी आपने वक्ताओं के मुख से सुन लिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, दया के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, और हाँ हथकरघा, ये भी कितने उनके प्रकल्प हैं, बहुत सारे प्रकल्प हैं, और भीतर कितने प्रकल्प हैं आप समझ नहीं पाएंगे। एक प्रकल्प आपके सामने रखते चले जाते हैं और वह पूर्ण होते चले जाते हैं सारे के सारे। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव ने जो कार्य किया वह न भूतो न भविष्यति, क्योंकि अकेले उन्होंने कार्य किया, उनके साथ कोई नहीं थे, ये ध्यान रखो। और आप लोगों के साथ आप अकेले नहीं, समूह है आपका, हाँ समूह है, और वह समूह बढ़ता ही चला जाएगा। मंडल का अर्थ क्या होता है? मंडल अनेक नहीं होते हैं, ध्यान रखो, मंडल एक ही होता है। वह सर्किल में है और वहां परिधि बढ़ती चली जाएगी, और वह एक ही है, अनेक नहीं, क्योंकि एक में अनेक समाहित हैं। वस्तुतः समूह का जब प्रयोग किया जाता है उस समय बहुवचन का प्रयोग नहीं होता। जैसे मान लो वनम ऐसा कह देते हैं तो वन का अर्थ उसमें अनेकों वृक्ष आ जाते हैं, और वृक्षाणी कहते हैं बहुत सारे वृक्ष, ऐसा ज्ञान हो जाता है। किंतु वन या समूहवाचक होने से एक वचन में यदि प्रयोग करते हैं तो वह समूह आ जाता है। इसलिए प्रतिभा मंडल कहने से पूरा का पूरा समूह आ जाता है। एक भी हो बहन तो भी वह मंडल के भीतर ही आएगा, ये ध्यान रखो। हाँ, इसी को बोलते हैं महासत्ता। गुरुदेव का ये कहना है, ये सत्ता, महासत्ता, अवांतर सत्ता की ओर दृष्टि मत रखो। महासत्ता में ये संग्रहणे का विषय है, और संग्रहणे में व्यापकता है, विशालता है, सभी की ओर दृष्टि चली जाती है। इसलिए महासत्ता की उपासना करने से
आत्म तत्व पकड़ में आता है, क्योंकि महासत्ता की ओर दृष्टि जाती है तो उस समय सवे शुद्धाव शुद्ध नया ये पंक्ति सामने आती है। चाहे वह निगोद का जीव हो, चाहे वह शुद्ध परमेष्टि हो, संग्रह नहीं की अपेक्षा से चेतना की ओर जब दृष्टि जाती है वह भी जीव है, ऐसा कथन करने में आता है। फिर व्यवहार ने का आलम्बन लेकर के आराधना इत्यादि के जो भाव आते हैं उस समय जो है व्यवहार ने का आलम्बन लेकर के कुछ हम कार्य कर लेते हैं भक्ति आदि की अपेक्षा से, किंतु जीव का यदि कल्याण करना है तो उस समय जीव की ओर ही दृष्टि होनी चाहिए, पर्याय की ओर दृष्टि नहीं। किसी भी गति का जीव हो उस जीव का कल्याण होना चाहिए, इस प्रकार मन में भाव आता है। और देवगण भी जाकर के नरक में जाकर के नारकियों को संबोधित करते हैं और उनके देशना के माध्यम से, धर्म श्रवण के माध्यम से नारकी जीव भी सम्यक को उपलब्ध कर देता है। इसलिए इसको व्यापक दृष्टि इसी को बोलते हैं। विश्व कल्याण करने की दृष्टि गुरुदेव के अंदर निरंतर बनी रहती है और इसी प्रकार उनके संस्कार हमारे अंदर निरंतर घर करते चले जाएं और अन्य जो कुछ भी जो बाहरी जो कुछ भी प्रभाव है वह सारा जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव वह लुप्त होता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वह भारत रह जाएगा। ये ध्यान रखो, क्योंकि भारतीय संस्कृति है, इंडियन कोई संस्कृति नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की जय। एक मिनट। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु।